गुड मॉर्निंग। अब बारी है आज के विचार यानी थॉट की। जब बिल्कुल अंधकार होता है तब इंसान सितारे देख पाता है। When it is darkest, men see the stars. अंधकार यानी परेशानियाँ। परेशानियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब परेशानियाँ आती हैं तो हमें ऐसे बहुत से विकल्प नज़र आ जाते हैं जो हम खुशियाँ होने पर नहीं ढूंढ पाते। इसलिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और परेशानियों से यानी अंधेरे से घबराना नहीं चाहिए। थैंक यू। Good morning everyone. Today's word is calm. C-A-L-M. Calm. इसका अर्थ होता है शांत या स्थिर। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। Calm down for a minute and listen to me. 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। थैंक यू। आओ बच्चों, देखें आज के इतिहास में क्या है। सन 1952 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ। 1962 में आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के विशेष में भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संसद की राज्यसभा में 245 और लोकसभा में कुल 545 मेंबर्स हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की क्विज प्रश्नोत्तरी, जिसका पहला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, जिसका सही जवाब है श्री रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रगीत क्या है, जिसका सही जवाब है वंदे मातरम। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, जिसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, जिसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार। आज का बाल गीत
गिलहरी का घर। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका क्वार्टर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती। चिथड़ा गुदड़ा सुतली तागा ले जाती जो कुछ पाती। ले जाती वह मुंह में दाबे क्वार्टर में रख रख आती। देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती। चिथड़े गुदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैला कर। काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी। और उन्हीं के साथ लेट कर लोरी उन्हें सुनाएगी। लोरी उन्हें सुनाएगी। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की कहानी आलसियों का आश्रम। एक बार एक राज्य में बहुत सारे लोग आलसी हो गए। उन्होंने सारा काम धाम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया और खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे। ज़्यादातर समय वे लेटे रहते या सोते रहते। खाने की समस्या का निराकरण जरूरी था, क्योंकि इन आलसियों को खिलाने में लोग आनाकानी करने लगे। एक दिन सभी आलसियों ने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनवाना चाहिए और उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा नेक और दयालु होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। उसने कुछ सोचकर मंत्री को एक आश्रम बनाने का आदेश दिया। आश्रम के तैयार होने पर सभी आलसी वहां जाकर खाने और सोने लगे। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ वहां आया और उसने एक सिपाही से कहकर आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम को जलता देख आलसियों में भगदड़ मच गई और सभी जान बचाने के लिए आश्रम से दूर भाग गए। जलते हुए आश्रम में दो आलसी अभी भी सोए हुए थे। एक को पीठ पर गर्मी महसूस हुई तो उसने पास में ही लेटे दूसरे आलसी से कहा, मुझे पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो क्या माजरा है। तुम दूसरी करवट लेट जाओ। दूसरे आलसी ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दिया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, केवल ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं, इन्हें भरपूर सोने और खाने को दिया जाए। शेष सारे काम चोर हैं, उन्हें डंडे मार मार कर काम पर लगाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है एकला चलो रे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बंगाली देशभक्ति गीत में कहा था एकला चलो रे, जिसका मतलब होता है हमें अपनी मंजिल की तरफ अपने ढंग से अकेले हर स्थिति में आगे बढ़ते जाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने का मूल मंत्र है। इसलिए हमें हर स्थिति में काम करते हुए अपनी मेहनत के बलबूते आगे बढ़ते आना चाहिए। मंजिल पर पहुंचने से पहले का रास्ता थकाने और हिम्मत तोड़ने वाला होता है। ऐसे में कोई भी हार कर बैठ सकता है, लेकिन जो अपने जज्बे को बनाए रखते हैं, चलते आते हैं, उन्हें कभी थकान परेशान नहीं करती और एक दिन उन्हें मंजिल मिल जाती है। महान लोग सदैव अकेले चले हैं। अकेले होने के कारण ही वो दूर तक चले हैं और दुनिया में महानतम कार्य संपन्न किए हैं। अकेलापन जीवन का परम सत्य है, इसलिए अकेले होने के कारण हतोत्साहित और निराश नहीं होना चाहिए। अकेलापन हमारी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अकेलापन एक एहसास है। इस एहसास को यदि सकारात्मक रूप से महसूस किया जाए तो वो एकांतवास बन जाता है और जो अतिरिक्त ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। अगर व्यक्ति खुद ही अपने अकेलेपन का साथी बन जाए तो उसका अकेलापन एक वरदान बन जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।